Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें घर पे मौजूद नहीं है, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। तो फिर आपसे आगे मिलती हूँ जी। तो मैं घर आ गई थी सामान लेके, तो मैं जो लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो ये वही कीमा है जो मैं कल करवा कर लाई हूँ। तो गोश्त देखते ही मक्खियाँ पता नहीं क्यों आ जाती हैं। तो इसको हम बॉईल करेंगे और जो जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके बॉयल होने के बाद। तो हमारे पास ये इस तरह से हमने प्याज को काट लेना है और आलू ऐड करूँगी मैं इस तरह से। और ये चने की दाल को मैंने मतलब आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो जब हमारा गोश्त वो कीमा बॉयल हो जाएगा तब हम इसको ऐड करेंगे। ज़ीरा है हमारे पास, कुटी हुई मिर्च है जी, और ये हमारे पास काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हो गया। तो जी, तो तकरीबन हमने ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है शामी कबाब में। तो मैंने आपको दिखा दी है सिंपल सी, मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि हर चीज़ में मेहनत ही होती है। तो बस ये सीन है। तो इसको मैं चले बॉईल करने रख देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैंने इसमें पानी निकाल लिया है। मैं इसको क्या कहते हैं कीमे को उसमें ऐड करती हूँ, फिर हम जो है ना फ्लेम ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो तकरीबन मैंने इसमें सारा कीमा ऐड कर दिया। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। तो फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। और चूल्हा आज भी साफ़ नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पे अपार्टमेंट में पानी का थोड़ा इशू हुआ है। जैसे ही पानी आएगा तो फिर मैं पूरा किचन वगैरह ही साफ़ करूँगी इंशाल्लाह जी। तो हमने फ्लेम ऑन कर लिया। जब तक कीमा हमारा बॉयल हो जाता है तो हम वेट करते हैं थोड़ा। तो हम देखते हैं कि कीमा कहाँ तक बॉयल हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ। चले आए। फ़िलहाल मेरी छोटी चमची से चेक कर रही हूँ। तो हमारा मतलब कीमा बॉयल हो रहा है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। और चटनी में मैंने ऐड किया है ये टमाटर और पुदीना, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई मिर्च। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा इमली का पानी। तो हम ये चटनी बना लेते हैं और मज़ेदार से फिर हम इसको कबाब के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी हमें। तो चलिए इसको मैं ब्लेंडर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये चटनी मज़ेदार से हमारी तैयार हो चुकी है। इसको जब तक हम रख देते हैं ढककर, क्योंकि आपको पता है ईद के सीज़न के बाद और बारिश के सीज़न के बाद मक्खियाँ वगैरह बहुत ही मतलब आ रही हैं। तो इसको हम ढक के रख देते जल्दी से। दैन जब हम इसको क्या कहते हैं खाएंगे पियेंगे तब मैं निकालूंगी और तब आपको इसका भी रिव्यू दूंगी। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही पसंद है ये चटनी। तकरीबन ये माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो ये कीमा है ये गल चुका है। अब हम इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं हम। चलें जी। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये आलू। ये आलू मैंने 2 अदद यूज़ किए हैं, यूज़ या इस्तेमाल आप जो भी कह सकते हैं। दैन इसके बाद हम ये प्याज ऐड कर देंगे। ये मैंने एक ही अदद यूज़ किया है जी। तो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ धनिया, काली मिर्च पाउडर। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च। तो हमने कुटी हुई मिर्च ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। दैन इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। तो ये साथ ये मोटी वाली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैं निकालना भूल गई थी तो मुझे फ़िलहाल अभी याद आया, तो हम ये भी ऐड कर लेते हैं इसमें हम जी। तो ये जब तक ये बॉयल होगा और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल जो हमने भिगोने के लिए रखी हुई थी। तो वो भी तकरीबन हो ही चुकी होगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम वो जी। तो ये रही हमारे पास चने की दाल, तो हम ये ऐड कर लेंगे इसमें जी। तो बस हम इसमें बिस्मिल्लाह हम ये चने की दाल ऐड कर रहे हैं जी। तो मैंने इसमें चमचा चला के मतलब इसको रख दिया है, फ्लेम ऑन है। तो तकरीबन ये चने की दाल ये सब चीज़ें हमारी गल जाएंगी। दैन हम इसको पीसेंगे, या तो मैं ब्लेंडर करूँगी या तो सिल में देखती हूँ मैं सिल। तो जब तक मैं यहाँ बैठ गई थी तो मैंने कहा चले बैठ जाते हैं थोड़ा देर या थोड़ी देर। तो चले हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा जी। तो इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये तो तकरीबन आधी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसका जो है ना पानी वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर हम इसको पीसेंगे या ब्लेंडर करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो तकरीबन ये मैंने निकाल लिया था। अब हम इसको पीसेंगे या ब्लेंडर कर लेते हैं, देखते हैं। अभी मैं थोड़ी ही देर में आपसे मिलती हूँ।
तकरीबन ये हो चुका था, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। जी तो तकरीबन माशाल्लाह से कबाब मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। बस इसे थोड़ी देर मैं इस तरह रखूँगी, देन हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी फ्राई करने के बाद, और फिर इसका रिव्यू देंगे कैसे बने कैसे नहीं बने। तो इसको फिर अभी हम रख देते हैं थोड़ी देर। जी तो तकरीबन कबाब भी हो चुके हैं। मैंने थोड़ा देर यार ये क्या है, थोड़ी देर मैंने उन्हें रख दिया था, तो तकरीबन वो भी हो चुके हैं। तो इतने मैं अंडे को फेंट लेती हूँ, फिर हम उसको फ्राई करेंगे, उसको क्या कबाब को। ये तो तकरीबन ये मैंने एक अंडा भी यूज़ करना है, तो इसको हम फेंट लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं फ्राई करके। जी तो यहाँ फ़िलहाल हमने अंडा निकाल लिया, मैं इसको फेंट लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ फ्राई करके। हमने पैन निकाल लिया था, अब इसमें मैं ऑयल निकाल लेती हूँ। अल्लाह इसमें मैं ऑयल निकाल लेती हूँ, फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे और कबाब फ्राई करेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैंने एक फ्राई निकाला है, उसको फ्राई कर लेते हैं, देन हम दूसरा फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम ऑन कर लेते हैं हम। तो हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं जब तक तेल हमारा ये गर्म हो जाए, देन हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन फ्लेम ऑन कर लिया है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो ही रहा है, तो ये हो जाता है देन हम फ्राई कर लेंगे। जी तो यहाँ मैंने फ्राई होने रख दिया है कबाब, तो जी तो इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हैं। अभी अब हम इसको खाएंगे पियेंगे, तो तब आपको रिव्यू देंगे इसका। तो हम फ्री हो गए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो फ्रेश होने के बाद एक छोटे से काम से बाहर जाऊँगी, फिर आपसे आके मिलूँगी, फिर हम खाएंगे पियेंगे। जी तो मैं फ़्रेश होकर आ गई थी और अभी मैं छोटे से काम से बाहर जाऊँगी, फिर हम लोग खाना पीना करेंगे अपना, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी और आपको दिखाऊँगी। जी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर, तो मैं बस बाहर आना जाना है, तो मिलेंगे आपसे। डीसी के पैसे देने, तो वो देकर आके आपसे मिलते हैं। जी तो तकरीबन यहाँ मैं वापस आ ही गई थी। जी तो मैं घर आ गई थी, बस अभी मगरिब या 8 साढ़े 8 हो जाएंगे, फिर हम लोग अपना खाना पीना करेंगे, तो इस वजह से। तो बस मैं खाना खाने लगी हूँ, तो मैं आपको खाना दिखा देती हूँ और रिव्यू भी देते हैं इसका। तो चले आए चले। जी तो तकरीबन मैंने ये इस तरह से ट्रे में निकाल लिया था, तो अब हम इसको खा के बताते हैं आपको। मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है कबाब। जी तो माशाल्लाह से ये कबाब मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, तो मैंने इसको खाया भी, तो खा के मैं जी तो मैं खाना खा लेती हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं। और ये कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं, तो मिल के बात करते हैं आपसे। तकरीबन मैं खाना खा के फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा चलें व्लॉग को एंड कर लेते हैं। और आज की रेसिपी शामी कबाब की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे क्या कहते हैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को याद रखूँगी। खा पी कर मैं फ्री हो गई थी, मैंने कहा था मैं आपसे मिलती हूँ, तो मिलने का ये था कि मैं आपसे बातें करती हूँ, फिर हम ब्लॉग को एंड करेंगे। और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जो भी छोटी मोटी आती है वो मैं कर ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। जी तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करने। तो इसी के साथ साथ अपने अम्मा पापा का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। सबको लव यू हो गया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.